वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस सेशन में हम गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर डिस्कशन करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च मंथ के करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी नई स्कीम्स लॉन्च की गई है सरकार द्वारा, उन पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट सेशन को। सबसे पहले है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव श्री अमित शाह लॉन्च्ड एनयूसी एफडीसी। ठीक है जी, तो एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो यूनियन मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च की है एनयूसी एफडीसी। तो है क्या ये? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनयूसी एफडीसी। ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन न्यू दिल्ली। तो जो न्यू दिल्ली में हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनके लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है। तो क्योंकि एक गोल है हमारा अचीव करने को, शाहकार से समृद्धि, टू मेक आत्मनिर्भर भारत, उसको अचीव करने के लिए ये सेटअप किया है हमने। तो इसमें क्या किया जाएगा, है क्या ये जो हमारे एक एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये जो एनयूसीएफडीसी है, ये एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। ठीक है जी, सेक्टर में। तो इसका काम क्या होगा, बैंकों को, जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, उनको मॉडर्नाइजेशन करना। ठीक है जी, ताकि उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना, जो ताकि जो कस्टमर है और जो हमारी बैंकिंग सर्विस है, दोनों को लाभ पहुंचे। तो उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या है ये? एनयूसीएफडीसी, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्टर हैं कोऑपरेटिव के अमित शाह जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ताकि बैंक्स हैं जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको मॉडर्नाइजेशन किया जा सके और स्ट्रॉन्ग बनाया सके, जिससे बैंक्स को और कस्टमर दोनों को लाभ मिलेगा। तो ये स्कीम स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट आ जाइए, नीति आयोग लॉन्चेस नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ। तो नीति आयोग के द्वारा नेशनल बर्थ डिफेक्ट अवेयरनेस मंथ चलाया गया है। तो इसमें थीम क्या थी इस बारी? ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव स्पोर्ट फॉर चिल्ड्रंस विद वर्ड बर्थ डिफेक्ट्स। तो भाई क्या है कि इनके द्वारा से एक नीति आयोग के द्वारा एक अवेयरनेस मंथ चलाया गया, जिसमें जैसे ही कि बच्चे जो हमारे जिनको डिफेक्ट्स होते हैं कुछ, जब जन्म लेते वक्त ही, उनको अवेयर किया जाएगा पेरेंट्स को कि क्या क्या प्रिकॉशंस, कैसे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या लेनी चाहिए, जिससे बच्चों में ये चीज जो डिफेक्ट्स है, बर्थ डिफेक्ट्स, वो कम हो। तो उसके ऊपर उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था नीति आयोग के द्वारा। कब? 2024 में हुआ है। जिसकी थीम पूछी जा सकती है आपसे, थीम क्या है? ब्रेकिंग बैरियर्स, इंक्लूसिव स्पोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद बर्थ डिफेक्ट्स। तो ये हमारा इस बारी का ये लॉन्च किया गया था नीति आयोग द्वारा। याद रखिएगा, थीम पूछी जा सकती है आपसे। नेक्स्ट आ जाओ, पीएम ऑफ इंडिया अनाउंसेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान। तो इसमें क्या किया जाएगा, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें 11 स्टेट्स में 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में ये हमारे जो ग्रेन्स है, इसको स्टोर करने का काम दिया गया है। कि सबसे ज्यादा स्टोर क्या ग्रेन करेंगे हम, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ग्रेन को स्टोर करेंगे। तो इसमें क्या है, 700 लाख मीट्रिक टन क्या किया जाएगा, उसको जो हमारा अनाज है, ग्रेन है, उसको स्टोर किया जाएगा। यहाँ पे इंडिया में गोडाउन्स बनाए जाएंगे हर पार्ट में इंडिया में। तो वहां पे इस ग्रेन को, जो अनाज है हमारा, उसको स्टोर किया जाएगा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टोरेज प्लान है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट आ जाओ, एएफएसपीए। भाई असम गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को, जो 4 डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल होगा, लगेगा। इसको एक्सटेंड कर दिया है जो एएफएसपीए आफ्सपा, इसको एक्ट को, जो आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है वहां पे, उस एक्ट को एक्सटेंड कर दिया है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो? तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, सिवा, सागर। तो ये भाई 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है। तो वहां पे इस एक्ट को क्या किया गया, इंपोज किया गया, एक्सटेंड किया गया है। तो वहां पे 1 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बीइंग एक्टिव इन 4 डिस्ट्रिक्ट। तो इन चारों जो डिस्ट्रिक्ट्स है, वहां पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्टिव है। तो उनके खात्मे, उनको खत्म करने के लिए, तो ये एक्ट को वहां पे इंपोज किया गया है, एक्सटेंड किया गया। पहले से ही लगा हुआ है ये एक्ट वहां पे, इसको और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट ऑफ एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड बिंग्स ऑपरेशन। तो जो भाई सोलर प्रोजेक्ट था, फर्स्ट प्रोजेक्ट था ये एनटीपीसी का, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का, छत्तीसगढ़ है ये, राजस्थान में। वहां पे उसकी जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं, कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं, जहां पे उसकी कैपेसिटी 70 मेगावाट्स है। ठीक है जी,
कितनी कैपेसिटी है? 70 मेगावाट्स कैपेसिटी है उसकी। तो ये ऑपरेशंस वहां पे स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है ये कमर्शियल एनटीपीसी का, जिसके साथ ही जो वहां पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगी एनटीपीसी ग्रुप की, वो कितनी हो जाएगी? 73,958 मेगावाट। तो आपने याद क्या रखना है, जो फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का, वो वहां पे स्टार्ट हो गया, ऑपरेशनेबल हो चुका है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 70 मेगावाट्स। ये याद रखना अपने यहाँ पे बस। नेक्स्ट आ जाओ, कंट्री का पहला म्यूजियम है जो कोऑपरेटिव्स को लेके डेडिकेट किया गया है, वो कहां पे ओपन अप हुआ है? कोझिकोडे, केरला में। तो कंट्री का फर्स्ट म्यूजियम है डेडिकेटेड टू कोऑपरेटिव्स, इज कमिंग अप इन कोझिकोडे। याद रखिएगा ये। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव म्यूजियम will showcase the success and achievement of cooperative movements in India, especially Kerala। तो भाई ये केरला में ओपन अप हुआ है कोझिकोडे में, फर्स्ट म्यूजियम है जो कोऑपरेटिव्स को डेडिकेट किया गया है। और जो फर्स्ट हमारा ऐसा म्यूजियम है, फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप काइंड, कहां पे है? टोड लेन, यूके में है, जो 1844 में सेटअप हुआ था। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है, सिक्किम को पहला रेलवे स्टेशन मिला है। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, फाउंडेशन स्टोन वहां पे ले किया है सिक्किम में। वहां पे उनको पहला रेलवे स्टेशन मिलेगा, कहां पे? रैंकपो में। सिक्किम में अभी तक कोई भी रेलवे लाइन नहीं थी, पहली इंडियन स्टेट है जहां पे कोई रेलवे लाइन नहीं थी। तो अभी सिक्किम को उसका पहला रेलवे स्टेशन मिला है, कहां पे? रैंकपो में। पीएम मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टोन इन रैंकपो। तो भाई याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कहां से स्टार्ट होगी रेल लाइन? सेवोक, जो वेस्ट बंगाल में है, वहां से लेके रैंकपो तक के लिए ये रेल सर्विस स्टार्ट की जाएगी। कहां पे? सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। नाम याद रखिएगा भाई, भूलना नहीं है, रैंकपो। नेक्स्ट आ जाइए, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित आधारित जन कल्याण, पीएम सूरज। तो भाई ये पीएम सूरज पोर्टल है, जहां पे क्या होएगा, जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल कास्ट हो गए, हमारे ट्राइब्स हो गए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज करने के लिए पीएम सूरज ये लॉन्च किया गया पोर्टल पीएम मोदी द्वारा, जहां पे उनको लोन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके, उनका भी लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज ऊपर उठ सके, ठीक है जी, ताकि अच्छा जीवन वो व्यतीत कर सके। तो ये पीएम सूरज पोर्टल स्टार्ट किया गया पीएम मोदी द्वारा। नेक्स्ट आ रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सीए इंप्लीमेंट हुआ है इंडिया में अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शंस। तो भाई जो सिटीजनशिप एक्ट है 2019 का, ये 2019 में पास हुआ था, जो अमेंड करता है सिटीजन एक्ट है, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का। सॉरी, वो थोड़ा सा गले में दिक्कत है भाई। तो जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसको अमेंड किया है। ये नया जो सिटीजनशिप एक्ट है हमारा अमेंडमेंट 2019 में पास हुआ था, 1950 वाले को अमेंड किया गया था। इसमें इसमें क्या है कि जो सिटीजनशिप है वो फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जैसे हिंदूज हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जो कहां पे रह रहे हैं, जो हमारे साथ वाली कंट्रीज में रह रहे हैं, मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्रीज, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये सारे क्या है, ये मुस्लिम मेजोरिटी वाले नेशन है, अफगानिस्तान। तो जो वहां से हमारे पास आएंगे उन सिटीजन, वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटीज के, उनको फास्ट ट्रैक इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करवानी है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं हमारे पास, उनको ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके लिए एक ऐप भी लॉन्च की गई थी, CA 2019, ताकि वो लोगों को सिटीजनशिप मिल सके, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। क्या होएगा? ये यार एक मल्टी ऑनलाइन ओपन कोर्स होएगा, यहाँ पे जो लोगों को ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे अलग अलग फील्ड्स में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी अलग अलग फील्ड्स में, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि अभी आप देखोगे कि लोगों के पास एजुकेशन नॉलेज ही नहीं है, तो उसके लिए स्वयं प्लेटफॉर्म है, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अलग अलग फील्ड्स में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो स्वयं प्लेटफॉर्म है, इसको ऑपरेट करेगा IIT मद्रास। तो ये स्टार्ट की गई है किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? हमारे यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल, उन्होंने लॉन्च किया ई किसान उपज निधि योजना। है क्या ये? डिजिटल गेटवे बाय WDRA। तो ये
ई किसान उपज निधि योजना है क्या? ये किसानों को, फार्मर्स को वेयर हाउस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जहां पे वो अपनी फसल को रख सकते हैं, जहां पे उनको फेयर प्राइस, जो उनकी फसल है, जो उनका प्रोड्यूस है, उनके लिए उनको फेयर प्राइस मिलेगा। वो वहां पे कोई कोलेटरल वैल्यू नहीं, वहां से पैसा कुछ भी उठा सकते हैं, उनको ब्याज कुछ भी सिक्योरिटी में नहीं देना पड़ेगा। तो वहां पे अपनी फसल रख सकते हैं ताकि उनको फेयर प्राइस मिले, और वहां से वो पैसे ले सकते हैं, कोई कोलेटरल वैल्यू उनको पे करनी नहीं पड़ेगी वहां पे। तो ये है ई किसान उपज निधि योजना। नेक्स्ट आ जाओ, शेरनी, दी शेयर रिसर्च नेटवर्क इंडिया। शेरनी है क्या? ये शेरनी, ये भाई यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? विमेन्स को एम्पावर किया जाएगा। उनका जो भी डेटा होएगा सब कुछ हमको मिलेगा, जो विमेन्स इन्वॉल्व है साइंस और रिसर्च फील्ड में, उनकी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलेगी। शेरनी एक ये यूजीसी के द्वारा स्टार्ट किया गया प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है जी, एम्पावरिंग द विमेन। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन। तो भाई इंडिया अब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है मोबाइल फोन्स का। पहले पे है चाइना, अब दूसरे पे है इंडिया। पहले क्या होता था कि हम फोन्स पे डिपेंड थे, हम इंपोर्ट करते थे फोन चाइना से। पहले 78% तक हमारे फोन इंपोर्ट होते थे, बट अब 97% फोन हम यहीं पे मैन्युफैक्चर करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी हमने अचीव कर ली है, ठीक है जी। अब 3% सिर्फ फोन है जो इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, अदरवाइज हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुके हैं हम। नेक्स्ट आ जाओ, कोचरव आश्रम। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरव आश्रम का उद्घाटन किया है साबरमती गुजरात में। ये पहला आश्रम है, ठीक है जी, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था जब वो इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में। 9 जनवरी को आए थे वो साउथ अफ्रीका से, जिससे हम एनआरआई डे भी मनाते हैं। तो जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे, ये पहला आश्रम था जिसको उनके द्वारा ओपन किया गया था। और यही आश्रम था जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम को जाने से पहले यहीं पे रुके थे, ठीक है जी। कोचरब आश्रम इज वेयर गांधी जी स्टेड बिफोर शिफ्टिंग टू साबरमती। याद रखिएगा, ये इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरमती गुजरात में। तो दोस्तों, ये थे हमारे मार्च मंथ के करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू। जय हिंद।